इनकी हालत देखे तो हंसी आती मुझे। ये गवर्नमेंट जो है एक सीट के वास्ते रोड़ा गलियाँ फिर देना। अब इन्होंने कहे तो गो बैक के नारे में गरीब का बोलबाला हो, सिर्फ अमीर का बेटा ही एमएलए नहीं, ये गरीब का बेटा भी विधानसभा में जा सकता है। हमारा है डायमंड निशान को वोट दो, प्रेस करते जाओ, नहीं एक शौचालय नहीं, एक स्कूल नहीं। 50 साल बाद दावणगेरे सिटी के अंदर ये हालत है। आप सबका स्वागत है। मैं खुशबू रानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे कर्नाटक के दावणगेरे में जो है बाई इलेक्शन चल रहा है और कुछ इसी तरीके से दोस्तों जो पर्सनालिटी आज हमारे साथ है उनको किसी भी पार्टी के नाम की पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो नाम है वही एक पूरे देश में पहचान है। हमारे साथ सीएम इब्राहिम जी है। आइए बिना देर करते हुए उनसे ये पूछते हैं कि सर, आप दावणगेरे में आए हैं, सो यहाँ का इलेक्शन का जो माहौल है वो कैसा है सर? देखिए, ये इलेक्शन जो है कांग्रेस पार्टी की असलियत की जाहिरत का इलेक्शन है। 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 90,000 मुसलमान हैं। पिछले 50 साल से किसी एक मुस्लिम को भी जो है यहाँ सीट नहीं दी है। तो यहाँ के लोग जब सीट मांगने गए तो उनको डरा के बेइज्जत करके भेजे। तो यहाँ के मुकामी लोग पूरे मिलकर जो है मुझे बोले, साहब आप हमने इंसाफ दिलाओ। तो आदिल पाशा को जो है ग्रेजुएट है, 32 साल की उम्र का नौजवान है, उसको कैंडिडेट बना के हम लोग खड़ा किए हैं। अब इलेक्शन चल रहा है, कांग्रेस पूरी हुकूमत, चीफ मिनिस्टर रोड़ा में, चरंडिया में, नालिया में, कहाँ देखे तो भी मिनिस्टर, जंगली मंत्री, जानवर मंत्री, पूरे मंत्रियाँ जो है आंखों बाजार में पड़ गई। गलियाँ मिनिस्टर जा रहे हैं। इनकी हालत देखे तो हंसी आती मुझे। ये गवर्नमेंट जो है एक सीट के वास्ते रोड़ा गलियाँ फिर देना। अब इन्होंने कहे तो गो बैक के नारे भी हैं। तो इसके वास्ते पैसा एक तरफ, अवाम की ताकत एक तरफ, देखेंगे। सर, आप जो है खुद एक सबसे बड़े सीनियर जो है पॉलिटिशियन है, क्योंकि अभी जो आपके कैंडिडेट हैं आदिल जी, उनका एक नज़रिया अलग हो, लेकिन सर आपका जो नज़रिया है वो क्या कहता है सर? नहीं, हम उनका नज़रिया कुछ नहीं है। वो बेचारे जो है हिम्मत से कांग्रेस वाले वापस निकालो बोले तो भी डरे बगैर, डरे नहीं, वो हिम्मत से इलेक्शन को खड़े हैं और वो अपनी ताकत का जो है मुजाहरा कर रहे हैं। अवाम उनका साथ दे रही है। और जहाँ भी मैं गया हूँ मीटिंग में, लोग घरों के छत के ऊपर से फूल बरसा रहे हैं और खुशी खुशी से हाथ मिला रहे हैं। गरीबी है, हमें गरीबों के इलेक्शन चला रहे। अब वो कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत बड़ा मालदार है, उन्हें वोट को 10,000 भी देंगे, 20,000 भी देंगे, क्या देंगे मालूम नहीं, लेकिन पैसा एक तरफ, अवाम की ताकत एक तरफ। सर, यहाँ पर जैसे कि अगर दूसरी कहीं जगह जो चुनाव होते हैं बाई इलेक्शन, तो उसका सर एक माहौल अलग देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरी पार्टीज़ की भी बात करते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर तरफ माहौल जो है बहुत ठंडा है और इनकी जो प्रचार भी है, कैंपेनिंग है, बहुत कम हो रही है सर। क्योंकि उनको मालूम है हार रहे हैं बोल के। सिद्धरामैया साहब, शिव कुमार साहब, लोग ही नहीं आ रहे इनको, बाहर से लोगों को लाना पड़ रहा मीटिंग को। परसों देखा तो उलमा की मीटिंग करे बोले, हुबली के उलमा, गुलबर्गा के उलमा, क्या नौबत आ गई इनको। गाँव में एक आलिम नहीं मिल रहा है इनको, कौन भी जो इनका साथ देने तैयार नहीं, बाहर से जो ले खाने का ज़रूरत पड़ रही है इनको। बदकिस्मत है, उन्होंने भी बाहर के उलमा मजबूर, क्या करते हैं, मजबूरी से आ रहे, उन्होंने बैठ रहे, जा रहे। वोट दो बोल के कोई पूछ नहीं सकता, पूछा कांग्रेस को वोट दो, लोग जो है बड़े गुस्से से पेश आ रहे हैं उसके साथ। सर, जब आप कैंवसिंग को जा रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम क्या है सर? लोगों की प्रॉब्लम रास्ता नहीं, पीने का पानी नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं, एक शौचालय नहीं, एक स्कूल नहीं। 50 साल बाद दावणगेरे सिटी के अंदर ये हालत है। अच्छा, दूसरा जाओ, बापूजी नगर, सदाशिव नगर कितना अच्छा है,
एकदम रोज को 3 बार झाड़ते हैं। यहाँ वारम को एक बार कचरा नहीं झाड़ रहे, वारम को एक बार पानी नहीं मिल रहा। हालांकि बात हरियाणा में नदी बह रही है, 10 किलोमीटर से पानी 24 घंटे दे सकते हैं, फिक्र नहीं है इनको। मुस्लिम मोहल्ला है, क्या है, देंगे, कौन पूछने वाला है। मुसलमान है साबरू, वोट डालने साबरा होना इनको। सर तो इस आपका कैंडिडेट जीत कर आया तो क्या क्या काम होगा सर आगे चल? फर्स्ट जो ज़रूरियात है, पानी है, रास्ता है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इसके तरफ ज़्यादा तवज्जो देते। ये अगर कैंडिडेट आया 2028 में, हमारी नवनिर्माण पार्टी रजिस्टर होती, हमें जो है विधानसभा सड़कों बैठने का वक्त आता। सर आपको ऐसा लगता है सर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में कि जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमान लोगों को जो है खास करके इलेक्शंस टाइम में और हर अलग वक्त में जो है उनको सिर्फ यूज़ किया जाता है सर? बिल्कुल, यूज एंड थ्रो। ये बार मुसलमान उसका सबक सीखा, यही बोल रहे हैं। तो मुसलमान का लीडर कौन है सर? खुद लीडर बनना, खुद लीडर बनना, अपने आप को लीडर समझो, बाहर आओ, लीड करो, हक की आवाज़ उठाओ। जब 100 जम जाते तो एक आराम से लीडर बन जाता। आओ, बाहर आओ, आवाज़ उठाओ, हक को बुलंद करो। डायमंड निशान हमारा है, डायमंड निशान को वोट दो, प्रेस करते जाओ। 14 नंबर डायमंड का बटन प्रेस करे तो टई करके आवाज़ आया तो मल्लिकार्जुन कोई ही करके बोलना, वो काम करो। सर कांग्रेस जहाँ तक के एक 24 साल जो नौजवान है उसको कुछ भी पता नहीं, उसको सीट दिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो कांग्रेस उससे नौजवान को अगर सीट दिए नहीं, मल्लिकार्जुन साहब के पैसा देखो सीट दे मत अच्छे। थैंक यू सर। सर यहाँ की आवाम से लास्ट क्या कहना चाहेंगे? लास्ट मेरी यही है, पैसे की ताकत एक तरफ, आवाम की ताकत एक तरफ। पैसे की ताकत को दबाओ, आवाम की ताकत को उठाओ, गरीब का बोलबाला हो। सिर्फ अमीर का बेटा ही एमएलए नहीं, ये गरीब का बेटा भी विधानसभा को जा सकता है, ये प्रूव करो। यही मेरी ख्वाहिश।